आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रुप क्या होता है। और ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा, ये सीखने के लिए कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। और बाइनरी ऑपरेशंस जो डिफाइन होते हैं वो किसी सेट पर डिफाइन होते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। सेट हमने पढ़ा था, करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो हमारे पास सेट होते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है जी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती है जी, तो वो सेट होता है। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में कि बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं। अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, पहली बात तो इसमें डेफिनेशन में दिया गया है कि कोई भी जी को अगर हम लेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे जी। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और अगर जी क्रॉस जी मैप कर जाए किसी जी पर, तो मैप कर जाए किसी जी पर किसी ऑपरेशंस के तहत, इस स्टार ऑपरेशन के तहत, तो इसी स्टार को हम क्या बोल देंगे, बाइनरी ऑपरेशंस बोल देंगे। और ये जो स्टार होगा ये हमारे पास यूनिक होना चाहिए, यानी कि यूनिक इमेज देना चाहिए। ये स्टार कैसा होना चाहिए, यूनिक इमेज रखना चाहिए, यूनिक इमेज रखना चाहिए। कैसे भैया, कि अगर मैं कहूँ जी स्टार जी, कैसा एक सेट बनेगा, टपल्स का सेट बनेगा, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एक ऐसा सेट बनेगा। अगर मैं ए और बी के बीच में एक ऐसा स्टार लगा दूं जो मुझे सी दे रहा हो, जो सी बिलोंग कर रहा हो जी में, तो मैं क्या कहूंगा, और ये फॉर ऑल ए बी के लिए होना चाहिए। हर एक ए बी जो जी से बिलोंग करते हैं, सभी ए बी पर अगर ऐसा काम हो जाए, ए स्टार बी इक्वल टू सी, और सी बिलोंग कर जाए जी के अंदर, तब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया कि स्टार क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएगा। कुछ बाइनरी ऑपरेशंस के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, हमें पता है जी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और नॉन एम्प्टी सेट जी स्टार जी एक ऐसा सेट बनेगा जिनके बीच में अगर एक ऐसा ऑपरेशंस लगा दिया जाए जो टपल्स को मैप करा दे किसी उसी जी पर, ठीक है, उसी सेट जी पर मैप करा दे, तब हम उसे कह देंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस है। मेरे पास सेट है इंटीजर का, तो इंटीजर क्रॉस इंटीजर मैंने एक सेट बना दिया यहाँ पे टपल्स का जी। ए कोमा बी बिलोंग कर सच दैट ए बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है जी। अब मैं अगर कोई सा भी पॉइंट यहाँ से ए और बी को मैं लेता हूँ, और अगर मैं ऐड कर लेता हूँ दोनों को, तो क्या मुझे इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर नहीं मिलेगा क्या, इंटीजर मिलेगा। तो ए प्लस बी ऑलवेज इंटीजर में ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू जो सी आया है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए बी के लिए। और यूनिक इमेज देगा भाई, ए प्लस बी अगर आप करोगे तो सी जो आएगा वो यूनिक आएगा, नहीं आएगा। ये ऐसा है कि ये ए प्लस बी जो है वो सी भी देगा और डी भी देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जो इमेज दे रहा है वो यूनिक इमेज दे रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस प्लस को जेड के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंटीजर के साथ साथ रेशनल नंबर या फिर नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर हम जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है नेचुरल नंबर का सेट। एन क्रॉस एन कैसा हो जाएगा, टपल्स हो जाएंगे ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू एन एंड बी बिलोंग्स टू एन, ये हो जाएगा। अब ए प्लस बी अगर मैं करने लगूं, तो जो सी आएगा, भाई दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूं, तो जो नेचुरल नंबर आएगा वो भी पूरा पूरा नेचुरल नंबर में ही चला जाएगा ना, ठीक है, नेचुरल में ही चला जाएगा। तो अगर मैं दो नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं तो एक नेचुरल नंबर ही आता है, ठीक है। तो इस प्लस क्या बन जाएगा, एक बाइनरी और बाइनरी ऑपरेशंस बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लेता हूँ ए माइनस बी, क्या दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल होता है, नहीं होता है जी। कैसे, एग्जाम्पल ले लिया जी, यहाँ पे 1 - 2, ये भी नेचुरल है, 1 2 भी नेचुरल है, लेकिन 1 - 2 इज -1 जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसलिए माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में, नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में, नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में माइनस बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होता, ठीक है। और अगर मैं इंटीजर की बात करूं, इंटीजर में जो माइनस है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमें डिपेंड करता है कि किस सेट पर कौन सा ऑपरेशन डिफाइन है, तो उस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि ये थ्योरम लगने, ये प्रॉपर्टी लगने के बाद क्या ये फुलफिल कर रहा है अपनी कंडीशंस को, नहीं कर रहा। जैसा कि अगर इंटीजर को कहूं मैं इंटीजर में माइनस
ए माइनस बी, अगर आप ए ले लो कोई भी, बी ले लो आप इंटीजर, कोई सभी दोनों इंटीजर ले लिए, उनका सब्ट्रैक्शन इंटीजर ही बनेगा, कोई ना कोई इंटीजर ही बनेगा, ठीक है, बिलोंग करेगा इंटीजर में। तो हमारे पास माइनस क्या बन जाता है, z के रिस्पेक्ट में माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया हमें। इसके बाद चलते हैं हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे। देखो जी, जी कोई हमारे पास सेट है, जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, इतना तो हमें समझ में आ गया है, ये खाली तो नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि जी के साथ साथ हमें एक स्टार, एक ऑपरेशंस मिला था, जिसको हम बाइनरी ऑपरेशंस के नाम से जानने थे। इस स्टार का काम क्या था कि जी के कोई भी दो एलिमेंट उठाने हैं, उनमें बाइनरी ऑपरेशंस लगाना है, जो भी सी आएगा वो जी के अंदर आना चाहिए, इतनी सी बात थी, ठीक है। अब अगर मैं इसको जी को एज अ बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिखूंगा? सिंपल सी चीज है कि जी स्टार, अगर मैं ओपन ब्रैकेट में ऐसे लिख दूंगा, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कह देंगे। जैसे कि इंटीजर के केस में अगर मैं माइनस लिखता हूं, तो ये मेरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं नेचुरल नंबर की रिस्पेक्ट में प्लस लिखता हूं, तो ये मेरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। अगर नेचुरल नंबर की रिस्पेक्ट में मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं, तो ये भी मेरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। इंटीजर के केस में अगर मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं, तो भी मेरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इंटीजर के केस में देखिए, अगर इंटीजर के केस में अगर मैं मल्टीप्लाई मैं डिवाइड लिखता हूं, अगर मैं डिवाइड लिखता हूं, तो क्या ये मेरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि z के रिस्पेक्ट में ये डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। a डिवाइड बाई बी इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर a को 1 लेता हूँ और b को 2 लेता हूँ, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, 1/2 इंटीजर में नहीं जाएगा, इसलिए डिवाइड जो है इंटीजर के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा। तो z डिवाइड को हम अगर ऐसे लिख देंगे, तो दैट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है जी, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, सॉरी, ये बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होगा डिवाइड। तो जेड, इसको ऐसा लिखने पर इसको हम क्या बोलेंगे, नोट अ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कब होगा? जब यहां पर रखी हुई चीज कोई कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, उसके इसके रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशंस बना ले, ठीक है जी। इतना हो गया ग्रुपॉइड। बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, जिसका है ग्रुपॉइड। अब ग्रुपॉइड क्या होता है जी? अगर हमने कोई जी, एक हमारे पास एक सेट है जी, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट हमेशा चलेगा, क्योंकि हम भी कभी भी ऑपरेशंस लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? एलिमेंट पे लगाएंगे, और एलिमेंट ही हमारे पे नहीं होंगे तो हम किस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे? तो इसलिए हम नॉन एम्प्टी सेट तो जरूर लेके चलेंगे जी, ठीक है। ग्रुपॉइड क्या होता है? जो भी हमारे पास ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है जेड स्टार, इसी को हम क्या बोल देंगे, ठीक है। स्टार क्या होना चाहिए हमारे पास? ए स्टार बी बिलोंग कर जाए जी में, फॉर ऑल ए बी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी। तो हम इस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे इस बार? ग्रुपॉइड का नाम देंगे, ठीक है जी। ये ग्रुपॉइड होगा। कोई जी नॉन एम्प्टी सेट हो, स्टार उसका बाइनरी ऑपरेशन हो, तो इस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर का ही नाम क्या बन जाएगा? ग्रुपॉइड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है? देखो जी, कोई भी आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है, स्टार उसका बाइनरी ऑपरेशंस है। बाइनरी ऑपरेशन बता दिया क्या क्या होते हैं, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस है। उसके साथ एक कंडीशन और होल्ड होनी चाहिए, क्या? कि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है जी। या तो आप इसको ऑपरेट कर लो, या आप ए स्टार बी स्टार सी ऑपरेट कर लो, ये दोनों बराबर होने चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो इस कंडीशन को अगर होल्ड कर लेता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सेमी ग्रुप बोल देते हैं। और ये फॉर ऑल ए बी सी के लिए करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई सा यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लूं, इंटीजर ले लो आप। इंटीजर में जो एडिशन है, इंटीजर का जो एडिशन है, वो क्या होगा? ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया जी, ठीक है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन था। अब इसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है कि ए प्लस बी कर लो आप, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी कर लो, चाहे आप ए प्लस बी प्लस सी कर लो, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों को प्लस ही किया जा रहा है बेसिकली। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं नॉट का एग्जांपल दूं कि नॉट अ सेमी ग्रुप,
सेमी ग्रुप, ठीक है। कौन सेमी ग्रुप नहीं होगा? जेड माइनस भैया सेमी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जेड माइनस बाइनरी ऑपरेशन था, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये होगा, लेकिन सेमी ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं ए माइनस बी माइनस सी करूं, तो क्या ये ए माइनस बी माइनस सी के बराबर होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि ए माइनस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा ये। दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल। ठीक है। तो सेमी ग्रुप हमारा हो गया है। सेमी ग्रुप में हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि ए स्टार बी स्टार सी जो होगा, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो हमारा क्या बन जाएगा? इसे हम बोल देंगे सेमी ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए, तब हम इसे बोल देंगे सेमी ग्रुप, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसके बाद मोनोइड पे। मोनोइड क्या होता है कि जी कोई जी सेट है आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड होनी चाहिए थी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी और एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होल्ड होनी चाहिए इसके अंदर? एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी इसमें ऑपरेट होनी चाहिए, यानी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू या ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आ जाए फॉर ऑल ए के लिए। मतलब एक ऐसा एलिमेंट हमें जी में मिलना चाहिए जो इस प्रॉपर्टीज को होल्ड करता हो, ठीक है। इस ई को ही फिर हम आगे जाके आइडेंटिटी बोल देते हैं जी की। अगर कोई एलिमेंट ए है, ए कोई एलिमेंट नहीं, फॉर ऑल ए के लिए, फॉर ऑल जी के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार ई इक्वल आ जाए ए के, ठीक है। या फिर ई स्टार ए आ जाए ई के, सॉरी ए के, ठीक है। तब हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला और इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला, और हमें ये पता है पहले से ही कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशंस है, और बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, और सी बिलोंग करता है जी में फॉर ऑल ए बी के लिए, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड हुई, ये पहली से मान लो तो इसे दूसरी, इसको तीसरी मान लो। इन तीन प्रॉपर्टीज को जो होल्ड करेगा उसको हम क्या बोल देते हैं? मोनोइड बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप क्या होता है कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद द बाइनरी ऑपरेशंस। विद द बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा और सी बिलोंग करेगा जी के अंदर, ठीक है। किसके लिए? फॉर ऑल ए बी के लिए, ठीक है जी। बाइनरी ऑपरेशन हो गया पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जी ये क्या होना चाहिए? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। एसोसिएटिविटी क्या होती है जी? ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट में, और ए स्टार बी पहले ऑपरेट कर दो, देन सी बाद में ऑपरेट कर दो, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये हो जाती है जी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा हूं मैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? तब हम इसको क्या बोल देते हैं? मोनोइड बोल देते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आ जाए फॉर ऑल, आपको इसमें मल्टीप्लिकेटिव या स्टार के रिस्पेक्ट में हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए। अगर ए जी में है तो आपके पास बी बी जी में ऐसा मिलना चाहिए कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए के लिए, मतलब हर एक ए के लिए आपको देर एग्जिस्ट बी मिलना चाहिए जो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई दे दे, ठीक है जी। अगर आपके पास यानी कि अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, अगर आपके पास 5 है तो 1/5 भी इसी के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए? 1 बन जाए। तो ये कहना चाहता है ये चार प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाती हैं, तब हम इसको जी को क्या बुला लेंगे? ग्रुप कह देंगे इसको, ठीक है। अब ये चीज है कि भाई हम कौन कौन सी चीजें याद रखेंगे, किस तरीके से याद हो जाएंगी इसमें। तो जीएसएम याद रखो, डायरेक्ट सब चीज याद आ जाएगी। जीएसएम, जीएसएम सिम टाइप का याद रख लो कि जीएसएम नाम का एक सिम है, ये से सोच लो। उसके बाद आप देखो कितनी सारी चीजें एकदम से याद आ जाएंगी आपकी। पहले क्या होता है
जी से क्या होता है, ग्रुपोइड। देखो, जी एस एम, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ई आ जाता है, ठीक है। जी ग्रुपोइड, ग्रुपोइड इसमें क्या होता है कि जी बाइनरी ऑपरेशंस होल्ड होना चाहिए, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। सेमी ग्रुप क्या होगा जी, कि इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। तो सेमी ग्रुप। तीसरा क्या है जी, मोनोइड। मोनोइड में एक प्रॉपर्टी और होल्ड करा दो, इसमें ये वाली और ये वाली भी होल्ड होगी, और देन थर्ड वाली में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है कि क्या होगा, ए स्टार बी ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। ई स्टार ए इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाना चाहिए फॉर ऑल ए के लिए बिलोंग्स टू जी। तो हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो गए मोनोइड। फिर इसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप में क्या है, इसमें मल्टीप्लीकेशन या स्टार के रिस्पेक्ट में आपको ए के लिए हर एक बी ऐसा बी मिलना चाहिए जो ई बना दे, ठीक है। ये भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ऐसा मिल जाना चाहिए। तो आपको क्या मिल गया, ग्रुप मिल गया इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, फिर ग्रुप, ठीक है। आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आता है सब ग्रुप। देखो जी, ग्रुप हमने सीख लिया, ग्रुप में चार प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। चार प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक तो क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज प्रॉपर्टी कहते हैं जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जान रहे थे, अब एक नाम दे दिया क्लोज प्रॉपर्टी। क्लोज प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, कि ए और बी दो कोई जी से एलिमेंट उठाए और उन पे ऑपरेशन से ऑपरेट किया, तो हमारे पास कोई एलिमेंट सी आया, वो सी जी में ही आना चाहिए, और हर एक एक बी के लिए ऐसा होना चाहिए, तो क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड होती है। फिर हम इसके बाद एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। एसोसिएटिविटी हमने सीखा था कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अगर हम फर्स्ट दो को पहले ऑपरेट कर लें या लास्ट टू को पहले ऑपरेट कर लें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, आइडेंटिटी, यानी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए के बराबर हो जाना चाहिए, इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स बोलते हैं उसको हम, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आना चाहिए, या फिर बी स्टार ए इज इक्वल टू आना चाहिए ई के, ए स्टार बी इज इक्वल टू आना चाहिए ई के, ठीक है, इतना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब सब ग्रुप क्या होता है जी, देखो, जी का कोई एक सबसेट है, सबसेट तो सुना, हमने पढ़ा था, सबसेट है कोई जी का, इसका नाम मैंने एस रख दिया, ठीक है। एस इज अ सबसेट ऑफ जी है, ठीक है। और ये एस जो है, इट सेल्फ अ ग्रुप, ये भी अपने आप में ग्रुप बनाता है, तो जी का एस क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। अगर कोई जी जो है हमारे पास ग्रुप है और उसका कोई सबसेट है और इटसेल्फ वो ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सब ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है जी। ये हमने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे डिस्कस करी हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल्स मैं लेके आ रहा हूं, कि फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं नेचुरल नंबर का, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो अब बताओ मुझे, नेचुरल नंबर के लिए प्लस क्या है, ठीक है। ये क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, और प्लस क्या है, प्लस क्या बनेगा, बाइनरी ऑपरेशंस बन जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन क्यों, क्योंकि ए प्लस बी करने पर एक नेचुरल नंबर ही आता है, और ये जो सी बनेगा वो बिलोंग करेगा एन के अंदर फॉर ऑल ए बी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होती है तो हम क्या कहते हैं इसको,
बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और क्लोज प्रॉपर्टी अगर जो होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसएम से याद रखना है, जीएसएम, यानी कि ग्रुपोइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ग्रुपोइड बोलते हैं। तो ग्रुपोइड बन जाएगा जी, एन प्लस क्या बन जाएगा, एन प्लस क्या बन जाएगा, ग्रुपोइड बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये ग्रुपोइड के साथ साथ और क्या बन सकता है, ये भी देख लेते हैं अभी इसको। अगर ये ग्रुपोइड बन सकता है, बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है, क्या ये एसोसिएटिविटी भी है, हाँ, एन प्लस क्या है, एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। तो इसे क्या बन जाएगा, ये सेमी ग्रुप भी बन सकता है जी, सेमी ग्रुप भी कह सकते हैं इसको हम। अच्छा, एन अगर मैं एन प्लस को एसोसिएटिव के साथ, क्या इसमें आइडेंटिटी है, एडिशन की आइडेंटिटी होती है जीरो, क्योंकि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आएगा, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो इस वजह से ये सेमी ग्रुप के आगे मोनोइड नहीं बनेगा, नॉट मोनोइड। अगर ये मोनोइड नहीं है तो जी ये ग्रुप तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह देंगे इसे नॉट अ ग्रुप। सिंपल है, एक एग्जांपल से हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसके अगली वाली वीडियोस में कुछ सम डेफिनेशंस लेके आएंगे हम, और उसके साथ साथ कुछ अच्छे एग्जांपल लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।